हे गरुण जी महाराज, कलयुग का एक बहुत बड़ा प्रताप भी है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो गति ध्यान से, यज्ञ से, पूजा से होती है, वो केवल नाम जप से कलयुग में हो जाती है। कृतयुग अर्थात सतयुग, इसमें सब योगी होते थे, सब अनुभवी महापुरुष, तत्व अनुभवी। इसलिए वो निरंतर स्वरूप ध्यान में मगन होकर जीवन मुक्त हो जाते थे। त्रेता में विविध प्रकार के भगवान की यज्ञों का यजन करके नारायण हरि को प्राप्त करना, प्रायः सब भवसागर से पार होते थे। द्वापर में पूजा का विस्तार करके भगवान की आठों पहर पूजा में लगे रहना। पर कलयुग में तो केवल एक ही उपाय है, भगवान के गुणों का गान करते हुए उनका नाम जप करते हैं। निरंतर नाम जप तो भव समुद्र से पार। कलयुग में ना तो योग सफल हो सकता है, ना यज्ञ सफल हो सकता है, ना ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि जो चाहिए वो सब लुटता चला जा रहा है। आहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, ये सब नष्ट होती चली जा रही है। अगर शरीर को साधन में लगाना है तो थोड़ा स्वस्थता भी चाहिए, आहार पवित्रता भी चाहिए। अब हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर इतनी, ये अब उसको चाहिए, दवाइयां चाहिए। दवाइयां खाएगा तो योग कितना कर पाएगा? क्या योग, क्या उससे साधन बनेगा? जिस ज्ञान के लिए हम ब्रह्म पदवी में स्थित होने के लिए साधना करते हैं, वो बल ही नहीं रह गया। सात्विक वृत्ति के द्वारा इंद्रिय और मन का दमन करके राग रहित तीनों शरीरों से हो जाना। पता ही नहीं तीन शरीर कौन है, अनुभव ही नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पवित्र आहार, संयम, इसका अभाव है। छोटे छोटे बालकों में दूषित भावनाएं आ गई हैं। कैसे आसन पे बैठ पाएंगे जब ब्रह्मचर्य ही नहीं है? नींव ही खराब हो गई तो साधना क्या योग की होगी? योगी योग कदम जो बढ़ाता है, उसमें प्रथम बात होती है कि वो संयम धारण करे। एक जगह हमने पढ़ा था कि जो योग साधना बिना गुरु के आदेश के, बिना गुरु की दृष्टि में रहे, प्रारंभ करेगा तो रोगी हो जाएगा। योग कोई साधारण बात नहीं। और अगर कहीं ब्रह्मचर्य क्षीण होने वाली बात है तो फिर योग में कदम न रखें। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सब मोबाइल आदि का ज्ञान है, सब विषय सेवन की वृत्तियों का ज्ञान हो गया है। कैसे योग होगा? कलिकाल। कैसे यज्ञ करेंगे हम? एक बीच में सुनने को मिला था, घी में गाय की चर्बी, दूध वो ऐसे पाउडर वाउडर डाल के, वो क्या मतलब जिससे कपड़े धो जाते हैं, ऐसे उस दूध में मिला के वो बनाना, ऐसा बता रहे थे। ऐसा होता है? तो आप सोचो, हम दूध, वही दूध पिएंगे तो हमारी आंतों का क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा? वो रोग ग्रसित हो जाएंगे। अच्छा, अब उनमें हम यज्ञ कैसे करें? कौन सा देवता भाग ग्रहण करेगा जब अपवित्र है? दूध अपवित्र, घी अपवित्र। जो धान्य पैदा किया जाता है उसमें जब केमिकल डाले जाते हैं, उर्वरक डाला जाता है, अपवित्र हो जाता है। गाय के गोबर से पड़ी हुई भूमि में जो खाद है, उससे जो अन्न होता है वो पवित्र माना जाता है। कहाँ, जब गाय को गोबर डाल के उपजाया जाता था ना, तो 6 मन 8 मन, बड़ा बीघा जिसे कहते हैं, जिसमें इस समय 60 मन 70 मन अन्न होता है, उर्वरक डाल करके। यज्ञ के लिए कौन सी सामग्री रह गई है जिसके द्वारा यज्ञ किया जा सके? हे गरुण जी महाराज, ध्यान, एक सेकेंड मन नहीं टिक रहा, इंद्रियों के साथ विचरण कर रहा, बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ लगाया। ध्यान होगा? मन मानी आहार करते हो, ध्यान कर पाओगे? वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं ध्यान को? मेडिटेशन को। ये बता रहे थे कि मेडिटेशन करते तो क्या, तुमको ये क्या होता है मेडिटेशन? बोले ऐसे।
ये ध्यान के लिए बहुत संयम चाहिए। पहले आपके शरीर की, मन की अचंचलता शरीर। अब 2 घंटे से बैठे, कोई भी हलचल शरीर में कहीं भी नहीं, ऐसे ऐसे कुछ, प्राण बिल्कुल संयमित, मन शांत, अवश्य अपने लक्ष्य पे लगा। इष्ट में, नाम में मंत्राकार वृत्ति, बहुत समय तक आंख खुली है, बंद है, शांत है। कितनी देर शरीर को आप केवल देखो, कितनी देर आप रहेगा। उठते बैठते चलते फिरते ध्यान करने वाले को नासाग्र दृष्टि रखनी है। बस जितने में चरण दिखाई दे रहे उतने नासाग्र। 10 मिनट करके देखो, सर में दर्द होने लगेगा। क्यों? ब्रह्मचर्य ठीक नहीं। ये जितने भी दोष बताए गए कलयुग के, या जितने भी लौकिक गुण है, सब मायाकृत हैं।